जिस जैसा को बजरंग दल में होना चाहिए था, वो क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे हैं और उसके अध्यक्ष बने हुए। आपका बाल बच्चा बनेगा चेयरमैन और बाकी जो लोग हैं वो रोड पे नारा लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। और अमित शाह के बेटे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये पानी घुसा रहे थे क्या? पूरा देश जानना चाहता है कि जो जेस्चर यूज कर रहे थे उस जेस्चर का मतलब क्या है। जो देश की मीडिया है वो लोकतंत्र में और आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में एक मोमबत्ती का जिसे काम करना चाहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, कई मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो सरकार की अगरबत्ती बने बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बोलिएगा तो पूरी सरकारी एजेंसी लग जाएगी। हिंदुओं की चिंता हो रही है तो उनके बच्चों को भी हिंदुओं की चिंता होनी चाहिए। सत्ता में बैठे मैं यूँ कहूँ कि दलालों ने ठगने का काम किया है, तो उसके खिलाफ जन आक्रोश है। इनका बस एक ही काम रह गया है, नया नोट लाओ, उसको बंद कर दो, फिर कुछ और लाओ, चिप डालो, चिप निकाल लो। राजभवन घेराव है छात्र राजद की तरफ से, क्या मकसद है घेरने का? देखिए, आगामी 5 तारीख को जो कि संपूर्ण क्रांति दिवस है, तो संपूर्ण क्रांति के अवसर पर बिहार से एक फिर से आवाज़ निकली है और वो आवाज़ है केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस देश को सत्ता में बैठे मैं यूँ कहूँ कि दलालों ने ठगने का काम किया है, तो उसके खिलाफ जन आक्रोश है। बीजेपी के शासनकाल में अगर किसी का विकास हुआ है तो एकमात्र जय शाह का हुआ, और उसी आक्रोश को हम लोग लेकर रोड पर उतरने का काम करेंगे और राजभवन का घेराव करने का काम करेंगे। बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है, और जो पार्टी आवाज़ उठा रही है आरजेडी हो जेडीयू, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का जो कहना है, तो बीजेपी के शासनकाल में अगर किसी का विकास हुआ है तो एकमात्र जय शाह का हुआ है। जिस जय शाह को बजरंग दल में होना चाहिए था, वो क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे हैं और उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो बीजेपी के सारे दावे फेल हैं। इनका बस एक ही काम रह गया है, नया नोट लाओ, उसको बंद कर दो, फिर कुछ और लाओ, चिप डालो, चिप निकाल लो। इनके पास कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। आज देश का छात्र और युवा बेरोजगारी से तबाह है, कराह रहा है बेरोजगारी से, लेकिन सरकार के पास कोई मॉडल नहीं है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि इस सरकार ने अभी क्या किया है कि जो बेरोजगारी दर के आंकड़े पेश करती है, उस एजेंसी को उन्होंने वो आंकड़ा पेश करने से ही रोक दिया है। तो ये इस तानाशाह रवैये के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और 24 को की जो लड़ाई है उसको हम लोग भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि अमित शाह के बेटे को बजरंग दल में होना चाहिए, तो क्रिकेट स्टेडियम में रहना क्या संविधान के खिलाफ नहीं? नहीं, बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अमित शाह को और पूरे आरएसएस परिवार को हिंदुओं की बड़ी चिंता होती है। तो अगर हिंदुओं की चिंता हो रही है तो उनके बच्चों को भी हिंदुओं की चिंता होनी चाहिए। ये आम छात्रों और युवाओं के हाथ में झंडा थमा करके कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा। यार बिल्कुल लगाना चाहिए जय श्री राम का नारा, लेकिन उसके साथ साथ देश में निहित जो असल मुद्दे हैं, जिनसे जो आवाम है वो प्रभावित होती है, उन पर भी बात करना चाहिए, उन पर भी सोचना चाहिए। तो सीधे तरीके से आपका बाल बच्चा बनेगा चेयरमैन और बाकी जो लोग हैं वो रोड पे नारा लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। उनके बेटे के क्वालिफिकेशन पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन पे सवाल तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री के क्वालिफिकेशन पे भी इस देश में सवाल खड़ा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि उनकी डिग्री देखी जाए। और ये आप सभी के माध्यम से हम लोग आह्वान करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी से अपील है कि आप अपनी भी डिग्री सार्वजनिक कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जब डिग्री का पूछे थे प्रधानमंत्री तो जुर्माना लग गया था। अब तो यहाँ तो बोलने में दिक्कत क्या है ना कि आपके ऊपर सिर्फ जुर्माना ही लगा है, लेकिन ज़्यादा बोलिएगा तो पूरी सरकारी एजेंसी लग जाएगी। इसीलिए इस देश में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो देश की मीडिया है वो लोकतंत्र में और आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में एक मोमबत्ती का जिसे काम करना चाहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, कई मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो सरकार की अगरबत्ती बने बैठे हुए हैं। तो ये सवाल तो आप लोगों को करना चाहिए था, सत्ता के पक्ष के लोगों से, केंद्र सरकार के लोगों से। अब बताइए, बेरोजगारी दर के आंकड़े जो सार्वजनिक हो रहे थे उस पर सरकार ने रोक लगा दिया है कि अब आंकड़े आएंगे ही नहीं। तो आंकड़े भले आए या नहीं आए, हम रोड पर अपना आक्रोश दिखाएंगे ज़रूर। तो ये मैं बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ तमाम छात्र युवा बिहार के, उन सभी से अपील करना चाहता हूँ कि बिहार तैयार है एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति के लिए, और ये क्रांति पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देगी और हम लोग आने वाले समय में इस सत्ता को, इस तानाशाह सरकार को केंद्र से उखाड़ कर फेंकने का काम करें। अमित शाह के बेटे की डिग्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, अमित शाह के बेटे के डिग्री पे सवाल खड़ा होना लाजमी है, और ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश जानना चाहता है कि जो जेस्चर यूज कर रहे थे उस जेस्चर का मतलब क्या है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस तरीके का जेस्चर यूज करेगा। तो इनका जेस्चर ही इनके क्वालिफिकेशन पे सवाल खड़ा करता है। भाई हमको कुछ नहीं कहना है, आप जेस्चर इनका देख लीजिए, आपको पता लग जाए कि इनकी मानसिकता क्या है। तो सवाल वो अपने हरकत से ही खड़ा करते हैं। हम लोगों ने कभी कुछ कहा है क्या? कितने 700 साढ़े 700 करोड़ के लागत से स्टेडियम बनाया गया। स्टेडियम में क्या हो रहा है भाई? जरा सी बारिश आ रही है, बाढ़ का पानी नीचे घुस रहा है और अमित शाह के बेटे ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
तो ये पानी घुसा रहे थे क्या?